हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। पहला क्वेश्चन चलते हैं, कहाँ चला गया, ये इधर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इधर से ही। अच्छा, यहाँ से शुरुआत हुई है पहले क्वेश्चन की। ठीक है, क्या था, कहता है कि पश्चिम घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। सही है, कथन तो सही है। कारण में कहता है वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं। तो ये भी कारण इनका सही है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती हैं। जब तीव्र गति से प्रभावित होंगी तो डेल्टा कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसलिए कारण इसका सही लिखा है। तो मतलब व्याख्या भी सही से कर रहा है। तो ठीक, तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है भैया, दूसरा कहता है आपसे, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कारण मतलब दिया गया, तो सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियां, बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब इन्होंने यार स्टार लगाया इसमें, तो क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होना है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा के बीच में बहती है और ये मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है। ठीक है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। सतपुड़ा और किसके बीच में, सतपुड़ा और विंध्य के बीच में है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। तो नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा अपने मुहाने पर, कहता है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये तो अभी पढ़ा था, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये सही है, मतलब आर वाला सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी के से होकर बहती है। कौन सी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी उदाहरण है किसका, भ्रंश घाटी का। कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ये नर्मदा नदी नहीं करती है। कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा विशेष लक्षण, तो संरचनात्मक मूल हो जाएगा। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा नदी नहीं बनाती। ठीक है, इसमें मतलब नर्मदा है ताप्ती दोनों आंसर दिया है। दोनों एस्चुरी नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। उसके बाद में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो ताप्ती इसमें आंसर है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी। ठीक है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा और ताप्ती। तो ताप्ती वाला इसमें आंसर है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, ताप्ती। कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। तो कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का, राजनांदगांव। कहाँ पड़ेगा भी यार, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का। ओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या था। सोन नर्मदा था महानदी निकलती कहाँ से, अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक पहाड़ी के अनूपपुर से, जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी धर्मती से होता है। तो सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हैं, और ये जो निकलता है ये इसका उद्गम सिहावा पहाड़ी से होता है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा का उद्गम कहाँ से, अमरकंटक से होता है। कौन सी नदी का सोन नदी का वास्तविक स्रोत कौन सा है। तो बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार। ठीक है, कौन सी नदी का वास्तविक स्रोत, ये है सोन नदी का पूछ रहा है। तो बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार। अगला है भाई, कहाँ इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया। ये रहा आपका क्वेश्चन। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये हो जाएगी नर्मदा और ताप्ती हो जाएगी, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी। भारत की कौन सी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। तो ताप्ती नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी। तो ताप्ती नदी। कहता है कि
कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील अपने आगे जाकर के पुनः मिल जाती है? और इसी श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी भैया नदी है ये? तो ये पहली वाली नदी मतलब कावेरी नदी है, कावेरी नदी। अच्छा, कावेरी नदी का उद्गम कौन सा है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में होता है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? कर्नाटक है, कहाँ से कावेरी, कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से केरल, और ये तो ता से तमिलनाडु हो गया, ठीक है। के टी, ठीक है। कावेरी के टी, ठीक है। ऐसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। कृष्णा नदी का जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो इसमें भैया देखते हैं कृष्णा नदी का जल विवाद है तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के बीच से चला आ रहा, 1957 से चला आ रहा, बहुत दिनों से। गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? अवरोही क्रम में लगाना है। लंबाई के मतलब नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम। तो गोदावरी की 1465, नर्मदा 1312, महानदी 851, ताप्ती 724। तो इन बस यही सीरियल इनकम का कौन सा? गोदावरी, नर्मदा और महानदी, ताप्ती। कहता है कि नीचे दिए गए नर्मदा कौन सा? नर्मदा था, फिर ताप्ती आएगी, फिर महानदी, फिर अरे नहीं, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ये है। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए, उनके लंबाई के दृष्टिकोण से घटता हुआ क्रम लिखना है। तो सेम पूछ लिया, ऊपर ही जैसा क्वेश्चन था। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, ठीक है। महानदी का कम है, गोदावरी का सबसे ज़्यादा है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया है? गोदावरी कृष्णा को किया गया है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण सही क्रम बताइए। तो ये सुवर्ण रेखा नदी उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ये वाला सही है। वैगई कौन सी? सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी है, और कौन सा है? अरे यार, गोदावरी है, और कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है, वैगई है। उसके बाद में दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? वृक्षनुमा बनाती हैं, वृक्षनुमा। कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से, सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, सही है। कावेरी का ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से कर्नाटक से होता है, तो ये इन्होंने लिखा आंध्र प्रदेश, यही वाला गलत है, बाकी सब सही है। जो नदी शेष आने से भिन्न है वह नदी कौन सी है? तो इसमें स्टार लगाया गया है, ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। नर्मदा, सिंधु, ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। और इस आधार पर महानदी 3 आने से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में ही है। अतः विकल्प बी और डी दोनों सही हैं, ऐसा भी इसमें था, ठीक है। उसके बाद में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? महानदी नहीं बनाती है, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी बनाती हैं। एस्चुरी बनाती है कौन सी नदी? ताप्ती वाली, नर्मदा, ताप्ती ये सब बनाती हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? इसमें अच्छा मतलब ई वाला ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब कौन कौन सी? तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में से शिवनाथ है, जोंक है, महादेव के जोंक लग जाती है, ऐसे याद कर लो महानदी। और हसदेव, ईब, मांड। उसके बाद में कहता है कि जल का अभाव है, मतलब निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव रहता है? तो साबरमती घाट और कौन सा भी है? ताप्ती घाट, 2 में 2 वाला इसमें ये पहला वाला ऑप्शन सही है, साबरमती और ताप्ती। अगला कह रहा है कि किस
निम्न किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती है, और वही दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये अमरकंटक से निकलती हैं। कौन कौन सी? अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये सोन नदी उत्तर की ओर तरफ प्रवाहित होती है, बिहार में पटना में, पूर्व में गंगा नदी में मिलती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली अरब सागर में बहती है। तो सोन और नर्मदा नदी। उसके बाद में केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है। ऐसा तो गलत है। ठीक है, तो अभी जस्ट पढ़े थे मध्य प्रदेश में, ठीक है, प्रवाहित होने वाली नदी। तो यहाँ पर इनके गलत है, मतलब ना तो एक ना तो दो वाला सही हो जाएगा। इसमें किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, कौन सा? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी का। ठीक है, गोदावरी नदी का। कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो ये हो जाएगी महानदी। ठीक है, महानदी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगा, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी? गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी। ठीक है, इसमें देखो भैया, कहता नदियों पर विचार कीजिए, गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये हैं दूसरी और तीसरी, मतलब इंद्रावती और प्राणहिता। इंद्रावती और प्राणहिता जो ही नदियाँ हैं जो केवल आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, बाकी नहीं है। वंश और कौन कौन सी? जैसे गोदावरी की सहायक नदियाँ प्राणहिता, वैनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, दूधना, ये सब हैं। वंशधारा और पेन्नार नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ नहीं है। पेन्नार और वंशधारा नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी की गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है चंबल नदी। उसके बाद में कह रहा है कि कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती हैं? पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ नागावली है और वंशधारा। नागावली और वंशधारा। ठीक है, ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा नदियों का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो बैलाडेला पहाड़ी। मलगेर नदी का तो बैलाडेला पहाड़ी। अच्छा, आगे देखो भैया, इधर है कि नदी है, इधर उद्गम स्थल दिया गया है। कहाँ का है भाई? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की नदियाँ दी गई हैं, छोड़ो यार। तवा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा। तवा नर्मदा। ठीक है। माड़ और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? माद और महानदी पर चंद्रहासिनी देवी। AP चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस विभाग में रखा जाता है? तो उत्तर दक्षिण पठार में रखा जाता है। चलो ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद में अन्य नदियाँ पढ़ेंगे दूसरे वीडियो।